रविवार को सुबह उठते ही भगवान सूर्य देव की यह दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। दर्शक बंधु, आज का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि आज रविवार है, यानी साक्षात भगवान सूर्य नारायण का दिन। यह वह दिन है जब हम उस देवता की आराधना करते हैं जो हमें रोज अपनी आंखों से दिखाई देते हैं, जिनके बिना इस सृष्टि का चलना असंभव है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य देव केवल प्रकाश के देवता नहीं हैं, बल्कि वे स्वास्थ्य, मान सम्मान और समृद्धि देने वाले देवता भी हैं। अक्सर हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हम चारों तरफ से परेशानियों से घिर जाते हैं। घर में बीमारी जाने का नाम नहीं लेती, व्यापार में घाटा होता है या फिर घर में बिना बात के क्लैश होता रहता है। हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उसका फल हमें नहीं मिल पाता। अगर आप भी ऐसे ही किसी दौर से गुजर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आया है। आज हम आपको भगवान सूर्य देव की एक ऐसी प्राचीन और दुर्लभ कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा इतनी प्रभावशाली है कि इसे सुनने वाले के घर में कभी भी दरिद्रता नहीं रहती। उसका शरीर निरोगी बनता है और समाज में उसका मान सम्मान सूर्य की तरह चमकने लगता है। यह महज एक कहानी नहीं है, बल्कि यह आपके सोए हुए भाग्य को जगाने की चाबी है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने जीवन के कुछ मिनट निकालकर इस पवित्र कथा को पूरा जरूर सुनें। काम करते हुए या लेटे हुए भी आप इसे सुन सकते हैं, बस श्रद्धा होनी चाहिए। यकीन मानिए, इस कथा के अंत तक आपको अपने मन में एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी। तो चलिए अपने सारे दुख और चिंताओं को भगवान सूर्य देव के चरणों में सौंप दें और सच्चे मन से शुरू करते हैं यह पावन कथा। लेकिन दर्शक बंधु, कथा में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जब हम कोई कथा बीच में छोड़ते हैं तो हम केवल शब्द नहीं छोड़ते, हम उस आशीर्वाद को अधूरा छोड़ देते हैं जो शायद ईश्वर ने खास हमारे लिए ही भेजा हो। इसलिए इस ज्ञान यज्ञ को अंत तक सुनकर ही सफल बनाएं। यदि आपका हृदय भी इस बात से सहमत है, तो अपनी श्रद्धा को एक लाइक में बदलिए। चैनल इंस्पायर्ड टॉक्स को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथी बनिए और कमेंट में जय सूर्य देव लिखकर इस कथा के शुभारंभ का साक्षी बनिए। तो चलिए पूरे मन और पूरी श्रद्धा के साथ कथा के सागर में प्रवेश करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। भारत के पश्चिमी तट पर सूर्यगढ़ नाम का एक विशाल और वैभवशाली राज्य था। वहां के राजा विक्रमसेन अपने न्याय और प्रजा प्रेम के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। राजा विक्रमसेन भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी आयु 40 वर्ष हो चुकी थी और उन्होंने अपना जीवन धर्म और कर्तव्य के पालन में समर्पित कर दिया था। हर सुबह वह भोर में उठकर पहले भगवान शिव की पूजा करते, फिर अपने दरबार में बैठकर प्रजा की समस्याएं सुनते। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। हर कोई मेहनत करता और सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करता। राजा विक्रमसेन की एक ही चिंता थी, उनके कोई संतान नहीं थी। रानी सुलोचना, जो स्वयं बहुत ही धार्मिक और दयालु थीं, इस बात से कभी कभी उदास हो जाती, लेकिन राजा विक्रमसेन हमेशा उन्हें समझाते, सुलोचना, यह पूरी प्रजा ही हमारी संतान है। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी, हमें इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। हमें अपना कर्तव्य निभाते रहना चाहिए। रानी भी उनकी बात मानकर धर्म, कर्म और प्रजा की सेवा में अपना मन लगा लेती। सूर्यगढ़ राज्य हर तरह से संपन्न था। वहां के खजाने भरे हुए थे, सेना शक्तिशाली थी और पड़ोसी राज्यों से अच्छे संबंध थे। लेकिन पिछले कुछ समय से राजा विक्रमसेन एक अजीब से सपने से परेशान थे। उन्हें बार बार सपने में दिखाई देता कि उनके महल के नीचे कहीं बहुत गहराई में राज्य का असली खजाना दबा हुआ है। वह खजाना सोने चांदी या हीरे मोती का नहीं, बल्कि ज्ञान और शांति का एक दिव्य स्रोत था। सपने में उन्हें एक धुंधली सी आवाज सुनाई देती, राजन, यह खजाना बंद है। इसे केवल वही खोल सकता है जिसके मन में कोई लालच न हो और जिसकी आत्मा में संतोष का वास हो। राजा विक्रमसेन की नींद खुल जाती। वह इस सपने का अर्थ किसी से नहीं कह पाते थे। उन्होंने कई बड़े बड़े ज्योतिषियों और राजपुरोहितों से सलाह ली। सबने अपने अपने हिसाब से यज्ञ और अनुष्ठान करने की सलाह दी,
लेकिन किसी के पास राजा के मन को संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं था। राजा को लगता था कि उनके राज्य में कोई ऐसी कमी है जिसे वह समझ नहीं पा रहे हैं। वह अक्सर अपना वेश बदलकर रात के समय नगर में घूमने निकल जाते, यह देखने के लिए कि उनकी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। उसी सूर्यगढ़ राज्य की पूर्वी सीमा पर नर्मदा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में विद्यासागर नाम के एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्री के साथ रहते थे। विद्यासागर वेदों के महान जाता थे, लेकिन उन्हें धन का कोई मोह नहीं था। वह भिक्षा मांगकर जो कुछ भी लाते, उसी में पूरा परिवार संतोष से गुजारा करता। उनकी पुत्री का नाम कांति था। कांति की आयु लगभग 18 वर्ष थी। वह केवल रूप में ही सुंदर नहीं थी, बल्कि उसका मन भी बहुत निर्मल और पवित्र था। कांति को अपनी मां से घर के काम और पिता से धर्म ग्रंथों का अद्भुत ज्ञान मिला था। कांति बचपन से ही देवी लक्ष्मी की अनन्य भक्त थी, लेकिन वह देवी लक्ष्मी से धन दौलत नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक और संतोष का वरदान मांगती थी। उसका मानना था कि जिस इंसान के पास संतोष और ज्ञान है, वही दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है। वह रोज सुबह नर्मदा नदी में स्नान करती और फिर नदी किनारे एक छोटे से पत्थर को देवी लक्ष्मी का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करती। उसकी पूजा में कोई दिखावा नहीं था, केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति थी। वह घंटों तक ध्यान में बैठी रहती और उसे ऐसा लगता जैसे देवी मां खुद उससे बातें कर रही हों। गांव के लोग उसकी भक्ति और उसके शांत स्वभाव की बहुत तारीफ करते थे। कांति को अपने पिता से मिले ज्ञान और अपनी भक्ति से कुछ ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी कि वह आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास कर लेती थी, लेकिन वह इसका जिक्र कभी किसी से नहीं करती थी। राजा विक्रमसेन की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह सपना उन्हें अब लगभग हर रात आने लगा था। अब वह आवाज भी पहले से कुछ अधिक स्पष्ट हो गई थी। वह आवाज कहती, राजन, तुम्हारे राज्य में सब कुछ है, धन, वैभव, शक्ति, लेकिन प्रजा के मन का संतोष खो रहा है। लोग धन के पीछे भाग रहे हैं और ज्ञान को भूल रहे हैं। असली खजाना जो तुम्हारे पूर्वजों ने संजोया था, वह है संतोष का ज्ञान। वह खजाना तुम्हारे ही महल के नीचे है, लेकिन उसे खोलने की चाबी किसी लोभी मन के पास नहीं है। उसे केवल एक निष्काम आत्मा ही खोल सकती है। राजा इस सपने से जागकर बैठ जाते। उन्हें अब यह बात समझ आने लगी थी कि उनके राज्य में एक गहरी समस्या पनप रही थी। सूर्यगढ़ में व्यापार खूब फल फूल रहा था। बाहर से व्यापारी आते और खूब सोना चांदी लुटाते। इसके कारण राज्य के लोग भी अब पहले से अधिक लालची होने लगे थे। उनमें आपसी प्रेम और सहयोग की भावना कम हो रही थी। पहले लोग एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते थे, अब वे केवल अपनी तिजोरियां भरने में लगे थे। कारीगर अपनी कला को भूलकर बस जल्दी से जल्दी पैसा कमाने वाली चीजें बनाने लगे थे। राजा विक्रमसेन ने देखा कि उनके दरबार में भी मंत्री और सलाहकार अब न्याय की बात कम और कर बढ़ाने की बातें ज्यादा करने लगे थे। यह सब देखकर राजा का मन बहुत दुखी हो गया। उन्हें विश्वास हो गया कि अगर जल्द ही उस संतोष के ज्ञान वाले खजाने को नहीं खोला गया तो उनका समृद्ध राज्य भीतर ही भीतर खोखला हो जाएगा। धन तो बहुत होगा, पर शांति बिल्कुल नहीं होगी। एक दिन राजा ने एक बड़ी सभा बुलाई। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों, सलाहकारों, बड़े बड़े व्यापारियों और राज्य के माने हुए पंडितों को आमंत्रित किया। जब दरबार भर गया, तब राजा विक्रमसेन अपने सिंहासन से उठे और बहुत ही गंभीर स्वर में बोले, आज मैं आपसे कोई सलाह लेने नहीं आया हूं, बल्कि मैं आपको अपनी एक चिंता और अपना एक सपना बताने आया हूं। राजा ने दरबार में बैठे सभी लोगों को अपने उस रहस्यमयी सपने के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें एक खजाने के बारे में पता चला है, जो सोने चांदी का नहीं, बल्कि संतोष के ज्ञान का है। उन्होंने यह भी बताया कि उस खजाने को केवल एक निष्काम और संतोषी आत्मा ही खोल सकती है। सारी बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा खजाना हो सकता है। कुछ लालची मंत्रियों के मन में आया कि शायद राजा कोई बहाना बनाकर असली सोने के खजाने की बात कर रहे हैं। अंत में राजा विक्रमसेन ने एक घोषणा की। उन्होंने कहा, मैं सूर्यगढ़ का राजा विक्रमसेन यह घोषणा करता हूं कि जो कोई भी, चाहे वह अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या स्त्री, बड़ा हो या छोटा,
मेरे इस सपने का सही अर्थ बता पाएगा और उस संतोष के ज्ञान वाले खजाने को खोजने में मेरी मदद करेगा। उसे इस राज्य का सबसे सम्मानित व्यक्ति माना जाएगा। मैं उसे धन दौलत का लालच नहीं दूंगा, क्योंकि जो इस खजाने को खोजेगा उसे धन की आवश्यकता ही नहीं होगी, उसे राज सम्मान दिया जाएगा। राजा की यह घोषणा पूरे राज्य में फैला दी गई। ढिंढोरा पीटने वाले सैनिक हर गांव, हर गली कूचे में जाकर यह संदेश सुनाने लगे। बड़े बड़े विद्वानों ने अपने शास्त्र पलटने शुरू कर दिए। कई योगी और तपस्वी जो खुद को निष्काम समझते थे, महल की ओर चल पड़े, लेकिन कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। जो भी आता वह या तो धन के लालच में आता या फिर सम्मान पाने की इच्छा से। उनकी बातों में ज्ञान तो था, पर वह संतोष नहीं था जिसकी राजा को तलाश थी। यह खबर फैलते फैलते उस छोटे से गांव में भी पहुंच गई जहां कांति अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक दोपहर जब कांति नर्मदा नदी के किनारे अपनी पूजा समाप्त करके उठी तो उसने देखा कि गांव के चौराहे पर बहुत भीड़ लगी है। राजा के सैनिक वहां खड़े होकर ढिंढोरा पीट रहे थे। कांति भी उत्सुकतावश वहां रुक गई। जैसे ही कांति ने राजा के सपने और संतोष के ज्ञान वाले खजाने के बारे में सुना, उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और उसके मन में देवी लक्ष्मी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उभर आया। उसे लगा जैसे देवी मां उसे कुछ करने का आदेश दे रही हैं। उसे उस सपने का अर्थ और उस खजाने का रहस्य सब कुछ एक पल में शीशे की तरह साफ दिखाई देने लगा। उसे यह भी समझ आ गया कि विधाता ने उसे यह ज्ञान और यह भक्ति क्यों दी थी। वह भागती हुई अपने पिता पंडित विद्यासागर के पास अपनी कुटिया में पहुंची। उसके पिता उस समय कोई पुराना ग्रंथ पढ़ रहे थे। कांति ने हांफते हुए कहा, पिताजी, पिताजी, मुझे राजा विक्रमसेन से मिलना है। मुझे उनके सपने का अर्थ पता है। पंडित विद्यासागर अपनी बेटी की बात सुनकर चौंक गए। उन्होंने उसे शांत किया और पूरी बात पूछी। जब कांति ने उन्हें ढिंढोरे वाली बात बताई और कहा कि वह राजा की मदद करना चाहती है, तो विद्यासागर चिंता में पड़ गए। वह एक सीधे सादे ब्राह्मण थे। उन्हें राज दरबार के दांव पेंच की कोई समझ नहीं थी। उन्होंने कांति को समझाया, बेटी, हम गरीब लोग हैं। राजा महाराजाओं के मामलों से हमें दूर रहना चाहिए। वह दरबार है, वहां बड़े बड़े विद्वान अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो राजा क्रोधित भी हो सकते हैं। तुम अभी छोटी हो, इन सब में मत पड़ो। लेकिन कांति का मन आज बहुत दृढ़ था। उसने अपने पिता के हाथ पकड़ लिए और बोली, पिताजी, यह मेरे सम्मान या अपमान का प्रश्न नहीं है। यह पूरे सूर्यगढ़ राज्य के भविष्य का प्रश्न है। मुझे देवी मां पर पूरा भरोसा है। उन्होंने ही मुझे यह ज्ञान दिया है और उन्होंने ही मुझे राजा की मदद करने का संकेत दिया है। अगर मैं आज डर कर चुप बैठ गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आप बस मुझे राजा तक पहुंचने का आशीर्वाद दीजिए। पंडित विद्यासागर ने अपनी बेटी की आंखों में एक अभूतपूर्व चमक और दृढ़ विश्वास देखा। वह समझ गए कि यह केवल कांति की जिद नहीं है, बल्कि यह कोई दैवीय प्रेरणा है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी पत्नी को आवाज दी। दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे अपनी बेटी को नहीं रोकेंगे। पंडित विद्यासागर ने कहा, ठीक है बेटी, अगर यही तुम्हारी इच्छा है और यही धर्म है तो मैं खुद तुम्हें लेकर राजधानी सूर्यगढ़ चलूंगा। अगले ही दिन भोर होने से पहले पंडित विद्यासागर और कांति ने अपनी थोड़ी सी गृहस्थी और देवी लक्ष्मी की एक छोटी सी मूर्ति अपनी पोटली में बांधी और सूर्यगढ़ की लंबी और कठिन यात्रा पर पैदल ही निकल पड़े। पंडित विद्यासागर और कांति की सूर्यगढ़ तक की यात्रा आसान नहीं थी। वे गरीब थे, उनके पास न घोड़ा था न गाड़ी। वे पैदल ही मीलों का सफर तय कर रहे थे। रास्ते में उन्हें कभी तपती धूप में चलना पड़ता तो कभी रात को किसी पेड़ के नीचे ही सोना पड़ता। उनके पास जो थोड़ा बहुत सत्तू और पानी था वह भी जल्द ही खत्म हो गया। विद्यासागर अपनी बेटी को इतनी तकलीफ में देखकर दुखी हो रहे थे, लेकिन कांति के चेहरे पर थकान या चिंता की एक लकीर भी नहीं थी। वह अपने पिता का हाथ पकड़कर चलती रहती और उन्हें धर्म और संतोष की कहानियां सुनाती रहती। जब भी विद्यासागर थक कर बैठ जाते, कांति कहती, पिताजी, यह यात्रा तो एक परीक्षा है। अगर हम इतनी सी कठिनाई से घबरा गए तो राजा के दरबार की बड़ी चुनौती का सामना कैसे करेंगे? आप बस देवी मां पर भरोसा रखिए। अपनी बेटी का ऐसा दृढ़ विश्वास और ज्ञान भरी बातें सुनकर विद्यासागर का भी मनोबल बढ़ जाता।
कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे आखिरकार राजधानी सूर्यगढ़ पहुंचे। सूर्यगढ़ की शान शौकत देखकर विद्यासागर की आंखें चौंधिया गईं। ऊंचे ऊंचे महल, चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े बाजार और कीमती वस्त्र पहने लोग, हर तरफ बस धन और वैभव का प्रदर्शन था। विद्यासागर इतने बड़े शहर में खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगे। उन्हें चिंता हुई कि ऐसी जगह पर जहां हर कोई इतना अमीर और ताकतवर दिख रहा है, उनकी गरीब बेटी की बात कौन सुनेगा। वे दोनों किसी तरह रास्ता पूछते पूछते राजा विक्रमसेन के विशाल महल के मुख्य द्वार तक पहुंचे। द्वार इतना ऊंचा था कि उसे देखने के लिए सिर पूरा ऊपर उठाना पड़ता था। द्वार पर भाले लिए हुए हट्टे कट्टे पहरेदार खड़े थे। उनकी राजसी पोशाक और रोबीला चेहरा देखकर ही कोई आम आदमी डर जाए। विद्यासागर ने डरते डरते मुख्य पहरेदार के पास जाकर हाथ जोड़े और कहा, हे वीर योद्धा, हमें राजा विक्रमसेन से मिलना है। हमने उनकी घोषणा सुनी है। मेरी पुत्री। पहरेदार ने विद्यासागर को बीच में ही टोक दिया। उसने उन्हें ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। उनके फटे पुराने कपड़े, पैरों में पड़ी धूल और साधारण शक्ल देखकर वह तिरस्कार से हंसा। भिखारी लगते हो। तुम्हें और तुम्हारी इस लड़की को महाराज से मिलना है? क्या तुम्हें पता भी है यह किसका महल है? यहां बड़े बड़े विद्वान और योगी महात्मा भी राजा से मिलने के लिए हफ्तों तक इंतजार करते हैं। दूसरे पहरेदार ने भी ताना मारते हुए कहा, लगता है राजा की घोषणा सुनकर पूरे राज्य के कंगाल और पागल लोग यहीं चले आ रहे हैं। चलो भागो यहां से। यह महल है, कोई धर्मशाला नहीं। विद्यासागर यह अपमान सहकर कांपने लगे। उनका साहस टूट गया। वह अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वापस मुड़ने ही वाले थे कि कांति ने उनका हाथ रोक लिया। कांति के चेहरे पर न डर था न गुस्सा। वह शांत भाव से आगे बढ़ी और उन पहरेदारों के सामने खड़ी हो गई। कांति ने बहुत ही निर्मल और स्थिर आवाज में कहा, हे द्वारपालों, हम भिक्षा मांगने नहीं आए हैं। हम राजा की एक चिंता का समाधान लेकर आए हैं। आप हमें भिखारी समझकर हमारा अपमान कर रहे हैं, लेकिन क्या आप यह नहीं जानते कि ज्ञान और भक्ति किसी राजसी वस्त्र के मोहताज नहीं होते? हो सकता है जिस संतोष के ज्ञान को बड़े बड़े विद्वान अपने मोटे मोटे ग्रंथों में खोज रहे हैं, वह हम जैसे साधारण लोगों के मन में ही बसता हो। कांति की आवाज में एक ऐसा तेज और आत्मविश्वास था कि दोनों पहरेदार उसे देखते रह गए। इतनी छोटी सी लड़की के मुंह से ऐसी गहरी बातें सुनकर वे थोड़ा सकपका गए। उन्हें लगा कि यह लड़की कोई साधारण भिखारन नहीं हो सकती। तभी महल के भीतर से एक बड़ा अधिकारी, जो शायद सेनापति था, बाहर की ओर आ रहा था। उसने यह सारा दृश्य देखा। उसने देखा कि कैसे दो पहरेदार एक ब्राह्मण और उसकी बेटी को रोक रहे हैं। सेनापति का नाम था अजय सिंह। वह राजा विक्रमसेन का वफादार था और बहुत समझदार भी था। सेनापति अजय सिंह ने पास आकर कड़क आवाज में पूछा, क्या हो रहा है यहां? यह कौन है और तुम इन्हें क्यों रोक रहे हो? पहरेदारों ने तुरंत सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, सेनापति जी, यह लोग कह रहे हैं कि इन्हें राजा के सपने का रहस्य पता है और इन्हें महाराज से मिलना है। यह दिखने में तो। पहरादेर अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही कांति ने सेनापति की ओर देखकर कहा, आदरणीय सेनापति जी, हमारा पहनावा देखकर हमारा मूल्य मत आंकिए। राजा विक्रमसेन को एक निष्काम और संतोषी आत्मा की तलाश है। आप बस इतना कीजिए कि हमें राजा के सामने खड़ा कर दीजिए। अगर हमारी बातों में सच्चाई नहीं हुई तो महाराज जो दंड देंगे वह हमें स्वीकार होगा। लेकिन अगर आज आपने हमें रोक दिया तो हो सकता है सूर्यगढ़ राज्य अपने असली खजाने तक पहुंचने का एक मौका खो दे। सेनापति अजय सिंह उस लड़की के आत्मविश्वास और उसकी स्पष्टवादिता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कुछ क्षण कांति की आंखों में झांक कर देखा। उन आंखों में उसे केवल सच्चाई और अटूट विश्वास दिखाई दिया। अजय सिंह ने मन ही मन कोई निर्णय लिया। सेनापति अजय सिंह ने एक क्षण के लिए सोचा। उसने कांति की स्पष्ट और निर्भय आंखों में झांका। उसे लगा कि इस लड़की में कोई तो खास बात अवश्य है। उसने उन घमंडी पहरेदारों को घूर कर देखा और कहा, तुम्हारे राज्य के ज्ञान पर घमंड करने वालों, हो सकता है यही वह सच्ची आत्मा हो जिसकी महाराज को तलाश है। फिर वह विद्यासागर और कांति की ओर मुड़ा और बोला, आप दोनों मेरे साथ आइए, मैं आपको महाराज के सामने लेकर चलूंगा। लेकिन यह याद रखना, अगर तुम्हारी बातों में जरा भी झूठ या धोखा पाया गया तो राजा का दंड बहुत कठोर होगा। विद्यासागर तो यह सुनकर कांप गए,
लेकिन कांति ने शांति से सिर झुकाकर कहा, हमें सत्य पर भरोसा है सेनापति जी, और सत्य को किसी दंड का भय नहीं होता। सेनापति अजय सिंह उन दोनों को महल के मुख्य द्वार से अंदर ले गया। महल की भव्यता देखकर पंडित विद्यासागर की आंखें खुली की खुली रह गईं। चारों ओर सोने और रत्नों की सजावट थी। बड़े बड़े झूमर लटक रहे थे और मखमल के कालीन बिछे थे। विद्यासागर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्हें डर था कि उनकी बेटी ने अनजाने में कितनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। लेकिन कांति बिल्कुल शांत थी। वह न तो महल के वैभव को देख रही थी और न ही कीमती सजावट को। उसकी आंखें बस सामने रास्ते पर टिकी थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह रोज इस रास्ते से गुजरती हो। उसका यह शांत भाव देखकर सेनापति अजय सिंह का विश्वास उस पर और भी पक्का हो गया। आखिरकार वे उस विशाल सभा भवन में पहुंचे जहां राजा विक्रमसेन का दरबार लगा हुआ था। दरबार खचाखच भरा हुआ था। एक तरफ राज्य के सभी बड़े बड़े मंत्री, अमीर सेठ और जागीरदार बैठे थे। दूसरी तरफ बड़े बड़े ज्ञानी, पंडित और ज्योतिषी अपने अपने ग्रंथों के साथ बैठे थे। सब कीमती रेशमी वस्त्रों और आभूषणों से सजे हुए थे। बीच में सबसे ऊंचे और भव्य सिंहासन पर राजा विक्रमसेन चिंतित मुद्रा में बैठे थे। जैसे ही सेनापति अजय सिंह ने इन दो साधारण धूल भरे कपड़ों में लिपटे ब्राह्मण और उसकी बेटी के साथ दरबार में कदम रखा, पूरे दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरान होकर उन्हें घूरने लगे। कई मंत्रियों के चेहरे पर तो मजाक और तिरस्कार का भाव साफ दिखाई दे रहा था। सेनापति राजा के सिंहासन के पास पहुंचे। उन्होंने झुककर प्रणाम किया और बोले, महाराज की जय हो। मैं इन दोनों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। यह पंडित विद्यासागर हैं और यह इनकी पुत्री कांति है। इस लड़की का दावा है कि यह आपके सपने का रहस्य जानती है और उस संतोष के ज्ञान वाले खजाने को खोजने में आपकी मदद कर सकती है। यह सुनते ही दरबार में बैठे कई मंत्री और पंडित जोर जोर से हंस पड़े। एक बड़ा मंत्री, जिसका नाम धनपाल था, अपनी जगह पर खड़ा हो गया। वह राज्य का सबसे अमीर मंत्री था और बहुत घमंडी भी था। धनपाल ने व्यंग्य करते हुए कहा, वाह सेनापति, वाह! जिस पहेली को सूर्यगढ़ के बड़े बड़े विद्वान और आचार्य नहीं सुलझा पाए, उसे यह गांव की फटेहाल लड़की सुलझाएगी। लगता है राज्य के ढिंढोरे का यही असर हुआ है कि अब भिखारी और पागल लोग भी खुद को ज्ञानी समझने लगे हैं। महाराज, यह आपका और इस भरे दरबार का अपमान है। इस लड़की को तुरंत दंड देकर यहां से बाहर निकाल देना चाहिए। दूसरे मंत्रियों ने भी धनपाल की बात का समर्थन किया। दरबार में शोर होने लगा। तभी राजा विक्रमसेन ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उनके हाथ उठाते ही पूरे दरबार में फिर से शांति छा गई। राजा की गंभीर नजरें उस शोर मचाते मंत्री धनपाल पर नहीं, बल्कि शांत खड़ी कांति पर टिकी थीं। उन्होंने उस लड़की के चेहरे पर डर या घबराहट की जगह एक अद्भुत शांति और तेज देखा। राजा विक्रमसेन ने अपनी गहरी आवाज में कहा, पुत्री, तुम्हारा नाम कांति है। कांति ने बिना डरे राजा की आंखों में आंखें डालकर सिर हिलाया। जी महाराज। राजा ने फिर पूछा, और तुम मेरे उस सपने के बारे में जानती हो जिसने मेरी रातों की नींद छीन ली है? तुम उस खजाने को खोज सकती हो? कांति ने बहुत ही स्थिर और मधुर वाणी में उत्तर दिया, महाराज, मैं कोई जादूगरनी नहीं हूं। मैं तो बस देवी लक्ष्मी की एक साधारण भक्त हूं। लेकिन हां, आपकी कृपा और देवी मां के आशीर्वाद से मैं आपके सपने का अर्थ भी समझती हूं और उस खजाने का रास्ता भी जानती हूं। वह खजाना कहीं और नहीं, आपके बहुत पास है। कांति का यह दृढ़ उत्तर सुनकर राजा विक्रमसेन के मन को एक अजीब सी शांति मिली। उन्होंने इतने दिनों में न जाने कितने विद्वानों और ज्योतिषियों को सुना था, पर सबके मौन शब्दों में या तो लालच झलकता था या किताबी ज्ञान का अभिमान। पहली बार उन्हें किसी की वाणी में सच्ची निष्ठा और संतोष का भाव दिखाई दिया था। राजा ने मंत्री धनपाल की ओर, जो अभी भी गुस्से से लाल पीला हो रहा था, एक तेज नजर से देखा। राजा की नजर का असर हुआ और धनपाल चुप होकर अपनी जगह पर बैठ गया, लेकिन वह नफरत से कांति को घूरता रहा। राजा विक्रमसेन ने अपना पूरा ध्यान वापस कांति पर केंद्रित किया। उन्होंने कहा, पुत्री कांति, तुम्हारे शब्दों ने मेरे मन को छुआ है। दरबार के इस शोरगुल में तुम्हारी शांत आवाज एक अलग ही प्रभाव डाल रही है। मैं तुम्हें मौका देता हूं। तुम मुझे मेरे सपने का अर्थ समझाओ
बताओ, यह संतोष का ज्ञान क्या है और यह मेरे राज्य से क्यों खो रहा है? कांति ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, मानो देवी मां का स्मरण कर रही हो। फिर उसने आंखें खोली और उसकी नजरें सीधी राजा विक्रमसेन पर टिक गईं। उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज पूरे दरबार में गूंजने लगी। हे राजन, आपका सपना कोई पहेली नहीं है। वह एक चेतावनी है, एक आईना है जिसमें सूर्यगढ़ का भविष्य दिखाई दे रहा है। दरबार में फिर से कानाफूसी होने लगी। कांति ने अपनी बात जारी रखी। महाराज, आप जिस खजाने की बात कर रहे हैं वह सोने चांदी या हीरे जवाहरात का ढेर नहीं है। वह है संतोष, वह है मन की शांति, वह है कम में भी सुखी रहने की कला। आपके पूर्वज जो इस राज्य को बनाकर गए वे बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने धन के साथ साथ अपनी प्रजा को संतोष का पाठ भी पढ़ाया था। उन्होंने इस महल की नींव में केवल पत्थर नहीं बल्कि ज्ञान के वे सूत्र भी रखे थे जो प्रजा को लालच से दूर और धर्म के पास रखते थे। लेकिन महाराज, कांति की आवाज थोड़ी ऊंची हुई, आज आपके राज्य में क्या हो रहा है? सूर्यगढ़ समृद्ध है पर सुखी नहीं है। यहां धन बहुत है पर शांति नहीं है। आपके मंत्री और व्यापारी सब अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने की होड़ में लगे हैं। कारीगर अपनी कला को भूल गए हैं। वे बस वही बनाते हैं जो जल्दी बिके। ज्ञानियों ने ज्ञान को धन कमाने का साधन बना लिया है। प्रजा एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगी है। हर कोई दूसरे से बड़ा बनना चाहता है, कोई भी संतुष्ट नहीं है। कांति ने एक क्षण रुककर दरबार में बैठे मंत्रियों की ओर देखा, खास तौर पर धनपाल की ओर। आपके सपने में वह खजाना बंद है। वह इसलिए बंद है महाराज क्योंकि आपने और आपकी प्रजा ने उसे लालच, घमंड और अधिक पाने की इच्छा के बड़े बड़े तालों से खुद बंद कर दिया है। आपका सपना कहता है कि उसे केवल एक निष्काम आत्मा ही खोल सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि जिसे धन की जरूरत न हो, बल्कि इसका अर्थ वह है जिसके मन में धन का लोभ न हो, जो अपने कर्तव्य को ही अपना सबसे बड़ा धर्म माने, न कि अपनी तिजोरी को। कांति के शब्द बाण की तरह थे। वे सीधे उन लोगों के दिलों में चुभ रहे थे जिनके लिए वे कहे गए थे। मंत्री धनपाल का चेहरा शर्म और क्रोध से तमतमा गया। दूसरे कई सेठों और अधिकारियों ने अपनी नजरें झुका ली। पंडित विद्यासागर तो अपनी बेटी के मुंह से ऐसा गूढ़ ज्ञान सुनकर हैरान थे। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था। राजा विक्रमसेन अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में आंसू छलक आए थे। वह एक साधारण सी दिखने वाली लड़की उनके राज्य की उस गहरी बीमारी को पहचान गई थी जिसे उनके बड़े बड़े मंत्री और सलाहकार या तो समझ नहीं पाए थे या समझना ही नहीं चाहते थे। राजा ने भरे हुए गले से कहा, पुत्री, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने जो भी कहा वह अक्षरशः सत्य है। मैं इस धन के महल में बैठकर अपने राज्य की आत्मा को मरते हुए नहीं देख सका। मैं समझ गया कि मेरा सपना मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा था। राजा वापस अपने सिंहासन पर बैठ गए। उन्होंने कांति से हाथ जोड़कर कहा, हे ज्ञानी पुत्री, तुमने मुझे अर्थ तो समझा दिया। अब मैं तुमसे अंतिम प्रश्न करता हूं। तुमने कहा था कि तुम उस खजाने का रास्ता भी जानती हो। बताओ, वह खजाना कहां है? वह संतोष के ज्ञान का स्रोत मुझे कहां मिलेगा? मैं उसे अभी इसी क्षण अपने राज्य के लिए खोल देना चाहता हूं। पूरा दरबार एक बार फिर सांस रोककर कांति के जवाब का इंतजार करने लगा। कांति ने विनम्रता से सिर झुकाया और मुस्कुराई। महाराज, वह खजाना कहीं दूर नहीं है। वह किसी पर्वत या गुफा में नहीं छिपा है। आपके सपने ने आपको उसका पता बिल्कुल सही बताया था। वह खजाना, कांति ने अपनी उंगली से नीचे फर्श की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक यहीं है, इस राज सिंहासन के नीचे, इस महल की नींव में। कांति के शब्द सुनते ही पूरे दरबार में जैसे भूचाल आ गया। राज सिंहासन के नीचे, महल की नींव में हर कोई एक दूसरे को अविश्वास से देखने लगा। मंत्री धनपाल, जो अब तक किसी तरह खुद को शांत किए हुए था, इस बात पर बुरी तरह भड़क गया। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और क्रोध में चिल्लाया, यह लड़की पागल है महाराज, यह सरासर पागलपन है। यह आपका, इस सिंहासन का और हमारे महान पूर्वजों का अपमान कर रही है। यह चाहती है कि हम इस भव्य महल की नींव खुदवा डालें। यह कोई दुश्मन राज्य की जासूस है जो हमारे महल को नष्ट करना चाहती है। कई दूसरे मंत्रियों और सेठों ने भी धनपाल की हां में हां मिलाई। हां महाराज, यह लड़की हम सबका समय बर्बाद कर रही है। इसे तुरंत बंदी बना लेना चाहिए।
नींव में भला ज्ञान का खजाना कैसे हो सकता है? नींव में तो बस पत्थर और गारा होता है। पूरे दरबार में कांति के खिलाफ आवाजें उठने लगीं। पंडित विद्यासागर अपनी बेटी पर लग रहे आरोपों को सुनकर डर से कांपने लगे। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ लिया, मानो उसे इस क्रोधित भीड़ से बचाना चाहते हों। लेकिन कांति इस सब शोरगुल के बीच भी अडिग खड़ी रही। उसके चेहरे पर भय की एक रेखा तक नहीं थी। राजा विक्रमसेन ने फिर से हाथ उठाकर सबको शांत किया। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने धनपाल या किसी और मंत्री की ओर नहीं देखा। उनकी नजरें सिर्फ कांति पर टिकी थीं। उन्होंने पूछा, पुत्री, तुम सुन रही हो? मेरे मंत्री तुम्हें पागल और जासूस कह रहे हैं। वे कहते हैं कि नींव में पत्थर के सिवा कुछ नहीं मिलता। क्या तुम अभी भी अपनी बात पर कायम हो? कांति ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और फिर सिर उठाकर दृढ़ता से कहा, महाराज, वे सही कहते हैं। जिनकी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हो, उन्हें नींव में पत्थर ही दिखाई देंगे। लेकिन जिन्होंने अपने मन को संतोष के जल से धोया है, उन्हें उन्हीं पत्थरों के बीच छिपा ज्ञान का स्रोत भी दिख जाएगा। उसने आगे कहा, मैं यह नहीं कहती कि वहां सोने चांदी के ढेर लगे हैं, लेकिन हां, आपके पूर्वजों ने, जिन्होंने इस राज्य की स्थापना की थी, उन्होंने इस महल की नींव रखते समय ठीक इस सिंहासन के नीचे एक विशेष कक्ष बनवाया था। वह कक्ष इस राज्य की आत्मा है। उसमें वह संतोष का ज्ञान ताम्रपत्रों पर या किसी और दिव्य स्वरूप में रखा गया है। उन्होंने उसे एक ऐसे रहस्यमयी यंत्र या ताले से बंद किया है जो हथौड़े या छैनी से नहीं खुलता। वह ताला केवल किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति, स्पर्श या मंत्र से खुलता है जिसके मन में रत्ती भर भी लोभ न हो। कांति ने एक गहरी सांस ली और कहा, महाराज, आपका सपना आपको यही बता रहा है। वह खजाना आपके बिल्कुल नीचे है, पर आप उसे देख नहीं पा रहे, क्योंकि आपके आसपास का वातावरण लोभ और असंतोष से भर गया है। आपको वहां तक खुद जाना होगा। कांति की बातों में इतना विश्वास और इतनी सच्चाई थी कि राजा विक्रमसेन के मन का सारा संदेह मिट गया। उन्हें लगा जैसे यह साधारण लड़की नहीं, बल्कि स्वयं कोई देवी उनके सामने खड़ी होकर उन्हें रास्ता दिखा रही है। राजा विक्रमसेन अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी, बस, बहुत हो गया। उन्होंने अपने क्रोधित मंत्रियों की ओर देखा। आज तक मैंने आप सबकी सलाह मानी। मैंने धन बढ़ाने के लिए आपके हर प्रस्ताव को स्वीकार किया, और नतीजा यह हुआ कि मेरा राज्य अमीर तो हो गया, पर मेरी प्रजा का सुख चैन छिन गया। आज मैं आपकी सलाह नहीं मानूंगा। आज मैं इस लड़की की बात मानूंगा, जिसकी आंखों में मुझे धन का नहीं, बल्कि ज्ञान का तेज दिखाई देता है। उन्होंने मंत्री धनपाल की ओर उंगली उठाई। मंत्री धनपाल, तुम और तुम्हारे साथी, जिन्हें लगता है कि यह लड़की झूठ बोल रही है, वे सब भी यहीं रहेंगे। तुम सब अपनी आंखों से सत्य को देखोगे। फिर राजा ने सेनापति अजय सिंह को आदेश दिया, सेनापति, तुरंत राजमिस्त्रियों और सबसे भरोसेमंद सैनिकों को बुलाओ। हमें राज सिंहासन के नीचे की जगह की खुदाई करनी है। इस सिंहासन को यहां से हटवाया जाए और यहां इस फर्श को तोड़ने की तैयारी की जाए। मैं खुद अपनी निगरानी में यह सब करवाऊंगा। यह एक अभूतपूर्व आदेश था। सूर्यगढ़ के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। दरबार में बैठे सभी लोग सन्न रह गए। मंत्री धनपाल का चेहरा सफेद पड़ गया। पंडित विद्यासागर को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राजा ने उनकी बेटी की बात पर इतना बड़ा कदम उठा लिया। और कांति, वह शांत खड़ी थी। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह जानती हो कि देवी मां की लीला अब शुरू हो चुकी है। राजा विक्रमसेन का आदेश मिलते ही राज दरबार में अफरा तफरी मच गई। सैनिक दौड़ पड़े। कुछ ही पलों में राजमिस्त्री अपने औजारों के साथ दरबार में हाजिर हो गए। इतना बड़ा और भारी राज सिंहासन, जिसे सालों से किसी ने हिलाया नहीं था, उसे कई सैनिकों ने मिलकर बड़ी सावधानी से उसके स्थान से खिसकाया। सिंहासन के हटते ही वह जगह खाली हो गई जहां राजा बैठकर न्याय करते थे। दरबार में बैठे सभी लोगों की नजरें, यहां तक कि खुद राजा विक्रमसेन की नजरें भी उस खाली हो चुके संगमरमर के फर्श पर टिक गईं। सेनापति अजय सिंह ने मिस्त्रियों को इशारा किया, शुरू करो। खट 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 की आवाजें उस शांत दरबार में गूंजने लगीं। मिस्त्रियों ने छैनी और हथौड़ों से उस कीमती संगमरमर के फर्श को तोड़ना शुरू कर दिया। हर चोट के साथ मंत्री धनपाल का चेहरा और भी अधिक विकृत हो रहा था।
उसे लग रहा था कि यह हथौड़े फर्श पर नहीं, बल्कि उसकी इज्जत और उसके घमंड पर पड़ रहे हैं। वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि कुछ न मिले, ताकि वह इस लड़की को और इसके बाप को राजा की आंखों के सामने जलील करवा सके। पंडित विद्यासागर की हालत तो और भी खराब थी। वह डर के मारे आंखें बंद किए हुए थे और अपनी धोती के कोने को उंगलियों से मरोड़ रहे थे। हर हथौड़े की चोट उन्हें अपनी छाती पर लगती महसूस हो रही थी। उन्हें डर था कि अगर उनकी बेटी गलत साबित हुई तो राजा का क्रोध उन पर कैसा बरपेगा। राजा विक्रमसेन पत्थर की मूर्ति बने सब कुछ देख रहे थे। उनका मन भी डांवाडोल हो रहा था। एक पल उन्हें लगता कि उन्होंने सही किया, तो दूसरे ही पल मंत्री धनपाल का चेहरा देखकर उन्हें शंका होती कि कहीं उन्होंने एक लड़की की बातों में आकर कोई बहुत बड़ी भूल तो नहीं कर दी। और इन सब के बीच कांति, वह बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। वह अपनी देवी लक्ष्मी के किसी मंत्र का जाप कर रही थी। उसे दरबार के शोर, मंत्रियों के गुस्से या अपने पिता के डर से जैसे कोई वास्ता ही नहीं था। उसे पूरा विश्वास था कि जो वह कर रही है वह देवी मां की ही इच्छा है। खुदाई करते करते काफी समय बीत गया। दोपहर ढलने को आ गई। संगमरमर के नीचे से पत्थर और मिट्टी निकलने लगी। दरबार में बैठे लोग अब अधीर होने लगे थे। कानाफूसी शुरू हो गई थी। देखा, कुछ नहीं निकला, बस मिट्टी और पत्थर। राजा ने बेकार ही समय बर्बाद किया। मंत्री धनपाल को भी मौका मिल गया। वह राजा के पास जाकर सिर झुकाकर व्यंग्य से बोला, महाराज, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा। महल की नींव में मिट्टी और पत्थरों के सिवा कुछ नहीं होता। इस लड़की ने हम सबका समय और महल का फर्श दोनों बर्बाद कर दिए। अब आज्ञा दें तो इस पाखंड को रुकवा दें और इन दोनों धोखेबाजों को। ठहरो! अचानक एक मिस्त्री की तेज आवाज आई, जिसने धनपाल की बात को बीच में ही काट दिया। महाराज, यहां कुछ है। सबकी नजरें उस गड्ढे की ओर घूम गईं। राजा विक्रमसेन लगभग दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि मिट्टी और मलबे के बीच लगभग 10 फीट नीचे एक विशाल काले चिकने पत्थर की सतह दिखाई दे रही थी। वह कोई आम पत्थर नहीं था। वह इतना चिकना और चमकदार था मानो अभी अभी किसी ने उसे पॉलिश किया हो। सैनिकों ने जल्दी जल्दी बाकी की मिट्टी हटाई। अब वह चीज साफ दिखाई दे रही थी। वह एक बड़ा सा चौकोर स्लैब था, जो शायद किसी गुप्त कक्ष का दरवाजा था। लेकिन उस दरवाजे में न कोई कुंडी थी, न कोई ताला, न ही उसे उठाने या खिसकाने की कोई जगह। वह बस एक सपाट, चिकना, काला पत्थर था। मंत्री धनपाल यह देखकर हंस पड़ा। हां, तो यह है खजाना, एक बड़ा सा पत्थर। मैंने कहा था ना महाराज, यह लड़की हमें मूर्ख बना रही है। अब इस पत्थर का हम क्या करेंगे? इसे कैसे खोलेंगे? राजा विक्रमसेन भी चिंता में पड़ गए। दरवाजा तो मिल गया था, पर यह खुलेगा कैसे? उन्होंने मुड़कर कांति की ओर देखा। वह अभी भी शांत खड़ी थी। राजा ने पूछा, पुत्री, खजाना तो मिल गया जैसा तुमने कहा था, पर यह तो बंद है। इस पर कोई ताला चाबी भी नहीं है। अब बताओ, यह द्वार कैसे खुलेगा? दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें कांति पर थीं। मंत्री धनपाल की आंखों में एक क्रूर चमक थी। उसे लग रहा था कि अब यह लड़की फंस गई है। राजा विक्रमसेन भी चिंता से कांति की ओर देख रहे थे। पुत्री, इसका उत्तर दो, यह द्वार कैसे खुलेगा? कांति उस गड्ढे के किनारे तक चलकर आई। उसने नीचे उस काले चिकने पत्थर को देखा। फिर उसने राजा की ओर मुड़कर बहुत ही शांत स्वर में कहा, महाराज, आपके सपने ने ही इसका उत्तर दे दिया था। सपने ने? राजा ने हैरानी से पूछा। हां महाराज, कांति ने कहा। आपके सपने ने कहा था कि इस खजाने को केवल एक निष्काम आत्मा ही खोल सकती है। यह पत्थर का द्वार इसीलिए बिना किसी ताले चाबी के बनाया गया है। इसे किसी औजार या ताकत से नहीं खोला जा सकता। यह द्वार इसे छूने वाले के मन को पड़ता है। यह केवल उसी के स्पर्श से हटेगा जिसके हृदय में रत्ती भर भी लोभ, लालच या अभिमान न हो। यह सुनकर मंत्री धनपाल जोर से हंस पड़ा। वाह, क्या खूब कहानी बनाई है। यह पत्थर मन पड़ता है। महाराज, यह लड़की हमें मूर्ख समझ रही है। अगर ऐसी ही बात है तो मैं इस राज्य का महामंत्री हूं। मैंने भी धर्म कर्म किया है। मैं इसे छूकर देखता हूं। यह कहकर धनपाल राजा की आज्ञा का इंतजार किए बिना घमंड में भरकर उस गड्ढे में उतर गया। वह उस काले पत्थर के सामने खड़ा हो गया। देखना सब,
मैं अभी इस पाखंड का पर्दाफाश करता हूं। उसने अपना पूरा जोर लगाकर उस पत्थर को धकेलने की कोशिश की। खोल, मैं तुझे आज्ञा देता हूं। दरबार के लोग सांस रोककर देख रहे थे। धनपाल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसका चेहरा पसीने से लाल हो गया, लेकिन वह विशाल पत्थर 1 इंच भी नहीं हिला। धनपाल की सारी हेकड़ी निकल गई। वह थक कर हांफने लगा। कांति ने मुस्कुराते हुए कहा, मंत्री जी, मैंने कहा था कि यह ताकत से नहीं, भाव से खुलेगा। आपके मन में तो इसे खोलने की नहीं, बल्कि मुझे गलत साबित करने की इच्छा है। आपके मन में संतोष नहीं, अहंकार है। यह द्वार आपके लिए नहीं खुलेगा। धनपाल गुस्से और शर्मिंदगी से तमतमाता हुआ गड्ढे से बाहर निकल आया। अब सबकी नजरें फिर कांति पर थीं। राजा विक्रमसेन ने कांति के पास आकर बहुत उम्मीद से कहा, पुत्री, तो क्या यह द्वार तुम खोलोगी? कांति ने सिर झुका लिया। महाराज, मैं तो बस एक साधारण भक्त हूं। मैं खुद को निष्काम आत्मा कहने वाली कौन होती हूं? लेकिन हां, मैं अपनी देवी मां से प्रार्थना अवश्य कर सकती हूं। मैं अपनी मां से यह नहीं कहूंगी कि वह द्वार खोल दें। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि वह वही करें जो इस राज्य के हित में हो। कांति ने अपने पिता पंडित विद्यासागर की ओर देखा। विद्यासागर की आंखों में अब डर की जगह अपनी बेटी के लिए गर्व था। उन्होंने सिर हिलाकर आशीर्वाद दिया। कांति धीरे धीरे उस गड्ढे में उतरी। वह उस विशाल काले पत्थर के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने महल की भव्यता या दरबार में बैठे लोगों की ओर नहीं देखा। उसने उस पत्थर को छुआ भी नहीं। वह बस वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दोनों हाथ जोड़ ली। उसके होंठ हिलने लगे। वह अपनी देवी लक्ष्मी का स्मरण करने लगी। हे मां लक्ष्मी, हे जगत जननी, मैं धन, वैभव या सम्मान नहीं मांगती। मैं बस अपने राजा के दुख का अंत चाहती हूं। मैं इस राज्य का खोया हुआ संतोष वापस चाहती हूं। अगर यह खजाना खुलने से इस प्रजा का भला हो सकता है, अगर इससे लोगों के मन का लालच दूर हो सकता है, तो हे मां, अपनी कृपा दिखाओ, मुझे रास्ता दिखाओ। कांति बस शांत भाव से प्रार्थना करती रही। दरबार में ऐसा सन्नाटा था कि लोग अपनी सांसों की आवाज भी सुन सकते थे। कुछ पल बीते और फिर वह हुआ। कड़कड़, एक गहरी भारी आवाज गड्ढे के भीतर से आई, जैसे कोई बहुत बड़ी मशीन चल पड़ी हो। वह काला पत्थर, जो धनपाल के जोर लगाने से हिला तक नहीं था, वह अब कांपने लगा। पत्थर के चारों ओर की दरारों से एक तेज सफेद रोशनी फूट पड़ी। वह रोशनी इतनी तेज थी कि दरबार में बैठे लोगों की आंखें चौंधिया गईं। और फिर उस तेज रोशनी और गड़गड़ाहट के बीच वह हजारों मन भारी काला पत्थर अपने आप धीरे धीरे एक तरफ खिसकने लगा। जैसे ही वह विशाल काला पत्थर एक ओर खिसका, नीचे से आती तेज सफेद रोशनी ने पूरे दरबार को भर दिया। वह रोशनी सोने चांदी की चमक जैसी पीली और आंखों में चुभने वाली नहीं थी, बल्कि वह चंद्रमा की रोशनी की तरह ठंडी, शांत और मन को सुकून देने वाली थी। सभी दरबारियों ने आश्चर्य से अपनी आंखें ढक लीं। जब रोशनी थोड़ी कम हुई और उनकी आंखें उस प्रकाश की आदी हुईं, तब उन्होंने उस गड्ढे के भीतर झांका। गड्ढे के नीचे जहां वह काला पत्थर था, अब वहां नीचे जाने के लिए कुछ सीढ़ियां दिखाई दे रही थीं। वह रोशनी उन्हीं सीढ़ियों के अंत से आ रही थी। मंत्री धनपाल का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि यह लड़की कोई साधारण भक्त नहीं, बल्कि कोई मायावी जादूगरनी है। वह डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। राजा विक्रमसेन भी इस चमत्कार को देखकर अवाक रह गए थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू डर के नहीं, बल्कि श्रद्धा और कृतज्ञता के थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि उनके पूर्वजों का ज्ञान और कांति की भक्ति दोनों ही सच्चे हैं। राजा ने कांति की ओर देखा। कांति अभी भी घुटनों पर बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा उस दिव्य प्रकाश से नहाया हुआ था। वह मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे पहले से ही सब पता हो। राजा विक्रमसेन धीरे धीरे गड्ढे के किनारे पहुंचे। उन्होंने सेनापति अजय सिंह की ओर देखा। सेनापति, मशालों का प्रबंध करो। कांति ने अपनी आंखें खोली। उसने खड़े होकर राजा को प्रणाम किया। नहीं महाराज, उसने कहा, जहां ज्ञान का प्रकाश हो, वहां किसी और मशाल की आवश्यकता नहीं होती। आपके पूर्वजों ने इस कक्ष में हवा का भी ऐसा प्रबंध किया है कि वहां सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए, मैं आपको रास्ता दिखाती हूं। कांति बिना किसी डर या झिझक के
उन प्रकाशमान सीढ़ियों पर पैर रखने वाली पहली इंसान बनी। वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। राजा विक्रमसेन ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने अपना कीमती राजमुकुट उतारा, उसे सिंहासन के पास रखा और एक साधारण भक्त की तरह कांति के पीछे पीछे उन सीढ़ियों में उतरने लगे। सेनापति अजय सिंह और कुछ विश्वासी सैनिक भी उनके पीछे चले। पंडित विद्यासागर भी अपनी बेटी के पीछे पीछे हो लिए। मंत्री धनपाल और बाकी के लालची मंत्री और सेठ, वे सब ऊपर ही खड़े कांप रहे थे। उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वे उस अलौकिक प्रकाश वाले कक्ष में कदम रख सकें। वे बस डर और अविश्वास से ऊपर से ही झांक रहे थे। जैसे जैसे वे लोग सीढ़ियां उतरते गए, वह सफेद प्रकाश और भी तेज और निर्मल होता गया। हवा में एक अजीब सी शांति और एक दिव्य सुगंध फैली हुई थी, जैसी सुगंध शुद्ध चंदन और कपूर के जलने से आती है। आखिरकार सीढ़ियां खत्म हुई और वे लोग एक विशाल गोल कक्ष में पहुंचे। यह कक्ष किसी भी तरह के खजाने से भरा नहीं था। यहां न सोना था, न चांदी, न हीरे मोती। यह कक्ष सादगी की एक मूरत था। इसकी दीवारें चिकने सफेद संगमरमर की बनी थीं, जिनसे वह प्रकाश फूट रहा था, और कक्ष के ठीक बीचों बीच एक ऊंचे चबूतरे पर एक स्फटिक का कमल का फूल रखा हुआ था। वह फूल पूरी तरह खिला हुआ था और उसी के भीतर से वह सारी ठंडी सफेद रोशनी निकल रही थी। उस स्फटिक के कमल के ठीक सामने एक बड़ा सा ताम्रपत्र, तांबे की पट्टिका, एक आसन पर रखा हुआ था। राजा विक्रमसेन उस अद्भुत दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने पास जाकर देखा। उस ताम्रपत्र पर सूर्यगढ़ की प्राचीन भाषा में बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। यह क्या लिखा है पुत्री? राजा ने कांति से पूछा। यह प्रकाश, यह फूल, यही है वह खजाना। कांति चबूतरे के पास गई। उसने उस स्फटिक कमल को नहीं, बल्कि उस ताम्रपत्र को श्रद्धा से झुककर प्रणाम किया। फिर वह सीधी खड़ी हुई और राजा की ओर देखकर बोली, महाराज, यह स्फटिक कमल तो केवल इस ज्ञान को प्रकाशित करने का एक स्रोत है। असली खजाना, वह संतोष का ज्ञान, वह इस ताम्रपत्र पर लिखा है। राजा विक्रमसेन उस अलौकिक कक्ष में उस दिव्य प्रकाश के सामने खड़े थे। उनकी नजरें उस प्राचीन ताम्रपत्र पर गड़ी हुई थीं। उन्होंने कांति की ओर मुड़कर कहा, पुत्री, तुम धन्य हो। कृपया पढ़कर सुनाओ, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या संदेश छोड़ा है? क्या है वह संतोष का ज्ञान? कांति ने उस ताम्रपत्र को ध्यान से देखा। उस पर लिखी भाषा बहुत प्राचीन थी, जिसे समझना साधारण पंडितों के बस की बात नहीं थी। लेकिन कांति को देवी मां की कृपा से जो ज्ञान मिला था, उसके लिए वे अक्षर आईने की तरह साफ थे। उसने उस कक्ष की दिव्य शांति में अपनी मधुर और स्थिर आवाज में पढ़ना शुरू किया। दरबार के ऊपर खड़े लोग सुन तो नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें वह आवाज एक गूंज की तरह महसूस हो रही थी। कांति ने पढ़ा, हे मेरे वंशज, जो भी इस सिंहासन पर बैठे, याद रखना, सूर्यगढ़ की नींव सोने पर नहीं, संतोष पर रखी गई है। हमने यह महल धन का प्रदर्शन करने के लिए नहीं, बल्कि प्रजा को न्याय की छाया देने के लिए बनाया था। पहला ज्ञान, सच्चा धन तिजोरियों में भरे सोने में नहीं, बल्कि प्रजा के मन में भरे संतोष में है। जिस दिन तुम्हारे राज्य में लोग और अधिक की दौड़ में जो है उसका सुख भूल जाएं, समझ लेना अकाल बाहर नहीं, राज्य के भीतर शुरू हो गया है। दूसरा ज्ञान, व्यापार धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि जरूरतें पूरी करने के लिए होता है। जब व्यापारी का धर्म सेवा से हटकर सिर्फ लाभ बन जाए, तब वह राज्य को भीतर से खोखला कर देता है। लाभ को सेवा से ऊपर मत जाने देना। तीसरा ज्ञान, राजा का कर्तव्य खजाना भरना नहीं, चरित्र का निर्माण करना है। अपनी प्रजा को धनवान होने से पहले गुणवान बनाओ, क्योंकि लालची और धनी प्रजा एक शक्तिशाली शत्रु से भी अधिक खतरनाक होती है। चौथा ज्ञान, संतोष का अर्थ कर्महीन होना नहीं है। संतोष का अर्थ है अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करना, और जो फल मिले उसे लोभ के बिना स्वीकार करना। लालच मन की वह आग है जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है, और संतोष वह जल है जो आत्मा को सींचता है। अंतिम ज्ञान, यह सिंहासन, यह महल, यह धन सब अस्थाई है। यह तुम्हें सेवा के लिए मिला है, भोग के लिए नहीं। जिस दिन तुम इस सिंहासन पर बैठकर अपनी प्रजा के दुख को भूल गए, उसी दिन इस खजाने का प्रकाश बुझ जाएगा और यह द्वार फिर से बंद हो जाएगा। जैसे जैसे कांति एक एक पंक्ति पढ़ती जा रही थी,
उस स्फटिक कमल से निकलने वाला सफेद प्रकाश और भी तेज और निर्मल होता जा रहा था। उस प्रकाश ने पहले राजा विक्रमसेन, सेनापति अजय सिंह और पंडित विद्यासागर को अपनी शीतल छाया में ले लिया। राजा विक्रमसेन की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। आज उन्हें समझ आया कि वह कितने बड़े भ्रम में थे। वह धन को ही समृद्धि समझ बैठे थे, जबकि उनके पूर्वज उन्हें चरित्र और संतोष को असली खजाना बताकर गए थे। उन्हें अपनी भूल का, अपने लालची मंत्रियों को बढ़ावा देने का, अपनी प्रजा को धन की अंधी दौड़ में धकेलने का गहरा पश्चाताप हो रहा था। जब कांति ने पढ़ना समाप्त किया तो पूरे कक्ष में एक गहरी शांति छा गई। राजा विक्रमसेन घुटनों के बल वहीं बैठ गए। उन्होंने उस स्फटिक कमल के सामने हाथ जोड़ लिए, मानो अपने पूर्वजों से क्षमा मांग रहे हों। कुछ क्षणों के मौन के बाद राजा उठे। उनके चेहरे पर अब चिंता या भ्रम नहीं था। उनकी आंखों में एक नया निश्चय, एक नई स्पष्टता थी। उन्होंने कांति की ओर देखा। पुत्री, आज तुमने मुझे नहीं, इस पूरे सूर्यगढ़ राज्य को बचा लिया है। तुमने हमें हमारा खोया हुआ विवेक वापस दिलाया है। राजा विक्रमसेन वापस सीढ़ियों की ओर मुड़े। चलो सेनापति, चलो पुत्री, अब समय आ गया है कि इस संतोष के ज्ञान के प्रकाश को वापस सूर्यगढ़ के दरबार में स्थापित किया जाए। जब राजा विक्रमसेन, कांति, पंडित विद्यासागर और सेनापति अजय सिंह सीढ़ियां चढ़कर वापस दरबार में पहुंचे तो वे अपने साथ उस अलौकिक कक्ष से उस ठंडे दिव्य प्रकाश को भी ले आए। वह स्फटिक कमल की सफेद रोशनी, जो अब संतोष के ज्ञान से भर गई थी, उस गड्ढे से बाहर निकली और पूरे सभा भवन में फैल गई। वह प्रकाश इतना निर्मल और पवित्र था कि दरबार में बैठे सभी लोगों के मन में एक अजीब सी शांति भर गई, सिवाय मंत्री धनपाल और उसके लालची साथियों के। जैसे ही वह पवित्र प्रकाश उन पर पड़ा, उन्हें ऐसा लगा जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। वह प्रकाश उनके लालची और पापी मन को सहन नहीं हो रहा था। धनपाल, जो अब तक घमंड में खड़ा था, उस रोशनी के तेज से घबराकर जमीन पर गिर पड़ा। वह डर के मारे कांपने लगा। उसे अपनी आंखों के सामने अपने सारे बुरे कर्म दिखने लगे। राजा विक्रमसेन अपने सिंहासन के स्थान पर वापस आए। उनका चेहरा अब शांत और दृढ़ निश्चय से भरा हुआ था। उन्होंने सबसे पहले जमीन पर पड़े धनपाल की ओर देखा। धनपाल समझ गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वह राजा के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हुई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने आपको हमेशा गलत सलाह दी और प्रजा को लूटकर अपनी तिजोरियां भरी। इस लड़की ने मेरी आंखें खोल दी हैं। यह दिव्य प्रकाश मुझे जला रहा है। मुझ पर दया करें महाराज। राजा विक्रमसेन ने एक गहरी सांस ली। उनके मन में अब क्रोध नहीं, बल्कि नई मिली शांति का भाव था। उन्होंने कहा, धनपाल, दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा, पर मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों का ज्ञान हमें क्षमा करना भी सिखाता है। लेकिन तुमने जो अधर्म किया है, उसका प्रायश्चित तुम्हें करना होगा। राजा ने सेनापति को आदेश दिया, मंत्री धनपाल की सारी संपत्ति जो इसने प्रजा को लूटकर जमा की है, उसे तुरंत जब्त कर लिया जाए। उस सारे धन का उपयोग राज्य में शिक्षा और संतोष का प्रचार करने के लिए किया जाएगा। धनपाल को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाता है। इसे राज्य की सबसे दूर की गौशाला में गायों की सेवा करने के लिए भेजा जाए। सादा जीवन और सच्ची सेवा ही अब इसका प्रायश्चित है। बाकी के डरे हुए मंत्रियों और सेठों ने जब यह देखा तो वे सब भी राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। राजा ने उन सभी को उनकी बेईमानी के हिसाब से दंड दिया और उन्हें चेतावनी दी कि सूर्यगढ़ में अब लालच का नहीं, संतोष का राज चलेगा। दरबार को शुद्ध करने के बाद राजा विक्रमसेन उस जगह से उठे और सीधे कांति और पंडित विद्यासागर के पास आए। पूरा दरबार देख रहा था। सूर्यगढ़ के महान राजा ने उन दोनों गरीब ब्राह्मण और उसकी बेटी के सामने अपने हाथ जोड़ दिए और अपना सिर झुका दिया। दरबार में बैठे सभी लोग यह देखकर स्तब्ध रह गए। राजा ने भरे हुए गले से कहा, पंडित विद्यासागर जी, आप निर्धन नहीं, आप इस राज्य के सबसे धनी व्यक्ति हैं, क्योंकि आपके पास कांति जैसी ज्ञानवान पुत्री है। और पुत्री कांति, तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, तुम स्वयं देवी का स्वरूप हो, जिसे मेरी और मेरे राज्य की आंखें खोलने के लिए भेजा गया है। तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा
और जिसने कुछ नहीं मांगा वही सब कुछ पाने का अधिकारी है। पर मैं जानता हूं कि तुम्हें धन या महल का कोई लोभ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें वह सम्मान दूंगा जिसकी तुम सच्ची हकदार हो। राजा ने पूरे दरबार के सामने घोषणा की, आज से पंडित विद्यासागर सूर्यगढ़ के राजगुरु होंगे। वह मुझे और मेरे मंत्रियों को धर्म और संतोष का पाठ पढ़ाएंगे और कांति इस राज्य की राजपथ प्रदर्शिका होगी। उसकी सलाह के बिना राज्य का कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लिया जाएगा। राजा ने आदेश दिया कि उस ताम्रपत्र पर लिखे संतोष के ज्ञान के 5 सूत्रों को सोने की पट्टिकाओं पर खुदवाया जाए और उन्हें दरबार में, बाजारों में और हर पाठशाला में लगाया जाए। वह ज्ञान अब सूर्यगढ़ का नया संविधान बन गया। उस दिन के बाद सूर्यगढ़ सचमुच बदल गया। राजा विक्रमसेन और रानी सुलोचना को कभी संतान का सुख तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी प्रजा को ही अपनी संतान मान लिया और उनकी सेवा में ही अपना संतोष खोज लिया। पंडित विद्यासागर और कांति महल में नहीं रहे। वे अपनी उसी छोटी सी कुटिया में वापस लौट गए, लेकिन अब पूरा राज्य उनसे ज्ञान लेने आता था। कांति के ज्ञान के प्रकाश ने पूरे सूर्यगढ़ को एक नई राह दिखाई। वह संतोष के ज्ञान का कक्ष कभी बंद नहीं किया गया। उसका दिव्य प्रकाश सूर्यगढ़ के लोगों के मनों को हमेशा रोशन करता रहा। सूर्यगढ़ धनवान तो पहले भी था, लेकिन अब वह सही मायनों में समृद्ध बना। वहां के लोगों के पास धन भी था और मन में शांति भी थी। यह कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही कि कैसे एक साधारण लड़की की सच्ची भक्ति और संतोष ने एक पूरे राज्य का असली खजाना खोज निकाला था। दर्शक बंधु, अभी यह कथा यही खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि रविवार को सुबह उठते ही भगवान सूर्यदेव की यह दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। दर्शक बंधु, बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कनकपुर। उस गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वह बूढ़ी अम्मा बहुत ही गरीब थी और अकेली रहती थी। उसका इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसके मन में भगवान सूर्यदेव के लिए अटूट श्रद्धा थी। उसका एक नियम था, वह हर रविवार को सुबह सूरज निकलने से पहले बिस्तर छोड़ देती थी। उठने के बाद वह पास की नदी पर जाकर स्नान करती और साफ कपड़े पहनकर आंगन में आती। उसके पास एक गाय थी। वह उस गाय के गोबर से अपने पूरे आंगन को अच्छे से लीपती थी। आंगन लीपकर वह साफ सुथरा करती और फिर भगवान सूर्यदेव की पूजा करती। वह सूर्य भगवान को जल चढ़ाती और फिर घर में भोजन बनाती। उसका नियम था कि वह पहले सूर्यदेव को भोग लगाती और उसके बाद ही खुद भोजन करती थी। इस तरह से नियम पालन करते हुए उसे कई साल बीत गए। भगवान सूर्यदेव की कृपा से उस बूढ़ी अम्मा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रही। जो बुढ़िया कल तक दाने दाने को मोहताज थी, आज उसका घर धन धान्य से भरा रहने लगा। उसकी गाय भी खूब दूध देती थी और वह बड़े ही सुख और शांति से अपना जीवन जी रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज आ गया था। गांव के लोग भी हैरान थे कि यह अकेली औरत इतनी खुशहाल कैसे हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान सुखी होता है तो जलने वालों की कमी नहीं होती। उस बूढ़ी अम्मा के पड़ोस में ही एक दूसरी औरत रहती थी। जब उसने देखा कि यह बुढ़िया तो दिन ब दिन अमीर होती जा रही है, तो उसे बहुत जलन होने लगी। वह सोचने लगी कि यह बुढ़िया कोई काम धंधा तो करती नहीं है, फिर इसके पास इतना पैसा और सुख कहां से आ रहा है। उसने छिपकर बुढ़िया की दिनचर्या देखनी शुरू की। पड़ोसन ने देखा कि यह बुढ़िया हर रविवार को अपनी गाय के गोबर से आंगन लीपती है और पूजा करती है। उस चालाक पड़ोसन को लगा कि सारी जादुई शक्ति शायद इस गाय के गोबर में ही है। बस फिर क्या था, जलन के मारे उस पड़ोसन ने एक योजना बनाई। अगले रविवार को जब अंधेरा ही था और बूढ़ी अम्मा सो रही थी, वह पड़ोसन चुपके से बुढ़िया के घर के पिछवाड़े गई। बुढ़िया की गाय वहां बाहर खूंटे से बंधी थी। पड़ोसन ने देखा कि गाय ने गोबर किया है। उसने तुरंत वह गोबर उठाया और अपनी टोकरी में भर लिया और वहां से भागकर अपने घर आ गई। उसने सोचा कि अब बुढ़िया के पास गोबर नहीं होगा तो वह आंगन नहीं लीप पाएगी। इधर जब सुबह बूढ़ी अम्मा की आंख खुली तो सूरज निकलने ही वाला था। वह जल्दी से उठी और अपनी गाय के पास गई ताकि गोबर ले सके और आंगन लीप सके। लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि गाय के पास तो गोबर है ही नहीं। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसे लगा शायद आज गाय ने गोबर दिया ही नहीं,
बिना गोबर के वह आंगन को लीप नहीं सकती थी और उसका नियम था कि जब तक आंगन गोबर से लीपा न जाए वह न तो सूर्य देव की पूजा करती थी और न ही भोजन बनाती थी। उस दिन बूढ़ी अम्मा बहुत उदास हो गई। उसने न तो पूजा की, न भोग बनाया और न ही खुद कुछ खाया। वह दिन भर भूखी प्यासी एक कोने में बैठी रही और मन ही मन सूर्य देव को याद करती रही। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल हो गया था, लेकिन उसने अपना नियम नहीं तोड़ा। शाम हुई और वह वैसे ही भूखे पेट सो गई। उस दिन अनजाने में ही सही, लेकिन बूढ़ी अम्मा का रविवार का व्रत हो गया था। वह पूरी तरह निराहार थी। उसकी इस हालत को देखकर भगवान सूर्यदेव का मन पसीज गया। उन्हें अपनी भक्त पर बहुत दया आई। उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, भगवान सूर्यदेव ने उस बूढ़ी अम्मा के सपने में दर्शन दिए। सपने में आते ही सूर्यदेव की तेज रोशनी से बुढ़िया की कुटिया जगमगा उठी। बूढ़ी अम्मा घबरा गई, लेकिन सूर्यदेव ने बड़े ही सौम्य स्वर में कहा, हे माता, तुम डरो मत। मैं तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूं। आज तुमने अनजाने में ही मेरा व्रत किया है, जिससे मैं बहुत खुश हूं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत दुखी हो। मुझे बताओ, आज तुमने भोजन क्यों नहीं किया? तुम उदास क्यों हो? तब सपने में ही उस बूढ़ी अम्मा ने रोते हुए अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे पास आंगन लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं था, इसलिए मैं पवित्रता से आपकी पूजा नहीं कर पाई और इसी दुख में मैंने भोजन भी नहीं किया। भगवान सूर्यदेव सब कुछ जानते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, माता, तुम बहुत भोली हो। तुम्हारी पड़ोसन तुमसे जलती है, इसलिए उसने तुम्हारी गाय का गोबर चुरा लिया था ताकि तुम पूजा न कर सको। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि अब से तुम्हारी गाय ऐसा गोबर देगी जो आम नहीं होगा, वह सोने का गोबर देगी। बूढ़ी अम्मा यह सुनकर हैरान रह गई। सूर्यदेव ने आगे कहा, हां माता, अब तुम्हारी गाय रोज सोने का गोबर देगी। इससे तुम्हारी सारी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी और जो लोग तुमसे जलते हैं वे बस देखते रह जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अपना नियम कभी मत तोड़ना। इतना कहकर भगवान सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। तो भक्तों, यह थी भगवान सूर्यदेव की वह परम कल्याणकारी कथा। हमें पूरा विश्वास है कि इस पवित्र कथा को सुनकर आपके मन को एक गहरी शांति मिली होगी। याद रखिए, सूर्यदेव प्रत्यक्ष देवता हैं। वे सिर्फ आसमान में चमकने वाले सूरज नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का प्रकाश है। जो भी मनुष्य रविवार के दिन नियम से सूर्यदेव की पूजा करता है या केवल उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम भी कर लेता है, तो उसके जीवन के सारे अंधकार अपने आप छंटने लगते हैं। आज आपने जो यह कथा सुनी है, इसका पुण्य आपको और आपके पूरे परिवार को जरूर मिलेगा। मेरी आपसे विनती है कि अगर आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय सूर्यदेव या ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें। आपकी यह छोटी सी हाजिरी भगवान सूर्यदेव तक आपकी प्रार्थना पहुंचा सकती है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सगे संबंधियों, दोस्तों और परिवार के ग्रुप में शेयर जरूर करें। अच्छी बातें और धर्म की कथाएं बांटने से हमारा पुण्य और बढ़ता है। शायद आपके एक शेयर से किसी दुखी इंसान तक यह कथा पहुंच जाए और उसकी परेशानी दूर हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बने और साथ में बनी घंटी को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर ज्ञानवर्धक और धार्मिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई और दिव्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। भगवान सूर्यदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।